तो महाराष्ट्र में लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस जारी है। महाराष्ट्र में लगातार घमासान जारी है। शिवसेना समर्थक और शिंदे समर्थक सड़कों पर हैं और शिंदे बागी गुट कोर्ट में गया है। सरकार अगर गिरती है ऐसी सूरत में तो महाराष्ट्र में कौन से वो तरीके हैं जिससे सरकार बनाई जा सकती है। अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरी तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कौन से वो ऑप्शन हैं जिससे वो सरकार बना सकती है। कानूनी लेवल पे कौन से गठजोड़ हैं और किस तरीके से सियासी समीकरण बिठा जा सकता है। आपको बता दें, बीजेपी के पास बागियों की सदस्यता रद्द होने के बाद भी सरकार बनाने के लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके लिए बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी तो सीधा फायदा इसका बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी राज्य में बागी विधायकों और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी कैसे राज्य में सरकार बनाएगी। नई सरकार के पास क्या विकल्प होगा, अभी बागी विधायकों के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं। तो ये 5 बिंदु हैं जिससे सरकार एक बार फिर से फॉर्म की जा सकती है, सरकार खड़ी की जा सकती है। जिनमें पहला विकल्प ये कि बीजेपी के पास पहले ही 106 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को शिवसेना के बागी 38 विधायकों का समर्थन मिलता है तो राज्य के अन्य अलग अलग छोटे दलों का साथ मिलता है तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए शिवसेना के बागी विधायक 2 तरह से समर्थन दे सकते हैं। पहला, शिवसेना से अलग हुए विधायकों का अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं। पहला विकल्प ये कि शिवसेना से अलग हुए विधायकों का अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। और दूसरा विकल्प इसमें आता है कि शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी में अपने गुट का विलय कर लें। हालांकि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के विलय से साफ इनकार कर चुके हैं। तो आइए, ये तो रहा पहला विकल्प। दूसरा बड़ा विकल्प है बीजेपी के पास विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर भी सरकार बनाने के लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके लिए बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ठीक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2016 अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को रद्द कर चुका है। कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया था कि विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो विधायक की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाकर बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायक निर्दलीय और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प सामने आया है उसमें एक और विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। वो ये कि बीजेपी और संयुक्त शिवसेना मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। ये तभी संभव है जब उद्धव ठाकरे झुक जाएं और शिवसेना के बागी विधायक फिर से एक साथ आ जाएं। ऐसी सूरत में एक साथ मिलकर शिवसेना के फिर से 54 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना अगर साथ मिल जाते हैं तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। हालांकि ऐसा होने के आसार न के बराबर हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, इसमें भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं चौथे विकल्प की ओर। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए कई बार नामुमकिन दिखने वाले फैसले और गठबंधन बनते भी देखे गए हैं। ऐसे ही विकल्प के रूप में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बागी विधायक मिलकर भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 विधायक हैं, तो वहीं शिवसेना के पास 38 बागी विधायक हैं। हालांकि ये उम्मीद कम है कि एनसीपी बीजेपी का साथ देगी। पांचवा और आखिरी विकल्प जिससे बात करते हैं, एक अन्य विकल्प जिसमें नई सरकार के गठन का है, तो फिलहाल असंभव सा दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार इस्तीफा दे दे तो ऐसे में नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल की भूमिका सीधे तौर पर शुरू हो जाएगी। ऐसे हालत में राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राज्य का सबसे बड़ा दल है और फिर बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायक मिलकर सरकार बना सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का किरदार बेहद अहम होने जा रहा है। वो फिलहाल कोरोना से पीड़ित थे और अभी लौटे हैं और अपना कामकाज शुरू कर रहे हैं। किसी भी हालत में सरकार बनेगी तो बहुमत का फैसला विधानसभा में ही होगा और फिलहाल बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और शिवसेना के बागियों के पास ही होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार 2019 में ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में ठाकरे ने नेतृत्व करके एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की साझा सरकार बनाई थी। शिवसेना और बीजेपी का पुराना रिश्ता रहा है, दोनों सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाना चाह रही थी, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था।
अगर बीजेपी के सरकार बनाने के समीकरणों की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक, समाजवादी पार्टी, AIMIM और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2-2 और मनसे, माकपा और राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान पार्टी, जन स्वराज शक्ति और क्रांतिकारी शेतकरी के पास 1-1 विधायक हैं।